हाय फ्रेंड, आज की इस वीडियोज में हम मैकेलियस मेंटन इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोज में आपको जो केमिकल काइनेटिक्स है यानी कि एंजाइम काइनेटिक्स है उसको डिस्कस करके बता दिया गया था कि एंजाइम काइनेटिक्स क्या होते हैं। एंजाइम काइनेटिक्स की बात करें द स्टडी ऑफ रेट ऑफ एट विच एंजाइम वर्क्स इज कॉल्ड एंजाइम काइनेटिक्स, यानी कि जिस रेट एंजाइम की केमिकल रिएक्शन में जिस रेट पर एंजाइम वर्क करता है उसी को हम लोग एंजाइम काइनेटिक्स नाम दिए थे। तो उसमें हमने मैकेलियस मेंटन मॉडल के बारे में ग्राफ के जरिए आपको बताया था। तो आज उस ग्राफ का जो मैकेलियस मेंटन इक्वेशन है उसको हम अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो आप एक सिस्टम से वीडियोज़ को देखते हुए चलिए। आपने अगर पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है मैकेलियस मेंटन इक्वेशन है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम मैकेलियस मेंटन इक्वेशन की बात कर लें तो इंट्रोडक्शन तो एंजाइम काइनेटिक्स की अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो द स्टडी ऑफ वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट, यानी कि एंजाइम काइनेटिक्स से उसे बोलेंगे कि जो वेलोसिटी होती है एंजाइमेटिक रिएक्शन का और उसके फैक्टर अफेक्टिंग की, तो उसे हम लोग एंजाइम काइनेटिक्स बोलते हैं। हेनरी एन ब्राउन ने 1902 में स्टडी द एंजाइम काइनेटिक्स, हेनरी एन ब्राउन ने 1902 में एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में स्टडी किया था। मैकेलियस एंड मेंटन ने 1913 में एंजाइम स्कीम को प्रपोज करके दिया था। तो चलिए हम थोड़ा सा और आगे बताते हैं आपको एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में, एंजाइम इक्वेशन के बारे में, मैकेलियस इक्वेशन के बारे में। मैकेलियस मेंटन कॉन्सेप्ट जो है, मैकेलियस मेंटन कॉन्सेप्ट को केएम से डिनोट किया जाता है। एट फिक्स एंजाइम कंसंट्रेशन एडिंग सबस्ट्रेट इनिशियली इंक्रीज वेलोसिटी, यानी कि एक फिक्स एंजाइम कंसंट्रेशन पर अगर सबस्ट्रेट को ऐड किया जाता है तो उसमें इंक्रीज वेलोसिटी, उसके वेलोसिटी में इनिशियली उसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। अगर एक किसी एंजाइम के कंसंट्रेशन में सबस्ट्रेट को ऐड किया जाता है तो उसके वेलोसिटी में इंक्रीज देखने को मिलता है, वेलोसिटी उसकी बढ़ जाती है। तो बियॉन्ड द पॉइंट वेलोसिटी प्लेट्स ड्यू टू एंजाइम सैचुरेशन, तो जो वेलोसिटी है वह एंजाइम सैचुरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन की बात कर लें तो मैक्सिमम वेलोसिटी जब रहेगी तो मैक्सिमम वेलोसिटी पे हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलेगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी पर आपको हाई कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन की बात कर लें तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और मैक्सिमम वेलोसिटी पर हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मिलेगा, मिनिमम वेलोसिटी पे लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मिलेगा। इक्वेशन जो आपका हो जाएगा, इसके अलावा v बराबर के इंटू ए हो जाएगा। v जो है इनिशियल वेलोसिटी है, k जो है मैकेलियस कांस्टेंट है, और इसके अलावा a जो है सबस्ट्रेट कांस्टेंट है। तो इसको आप जानते रहे कि मैक्सिमम वेलोसिटी पे हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मिलेगा, मिनिमम वेलोसिटी पे लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मिलेगा। इक्वेशन इसका v बराबर के ए हो जाएगा, जिसमें v बराबर इनिशियल वेलोसिटी है, के जो है मैकेलियस कांस्टेंट है, ए है जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है। तो चलिए हम लो वर्सेज हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं। लो वर्सेज हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे क्या होगा, एक्टिव साइट आर नॉट फुल्ली ऑक्यूपाइड, यानी कि एक्टिव साइट क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई एंजाइम है, एंजाइम के पर जब जहाँ जहाँ पर एंजाइम होती है, एंजाइम के ऐसे पॉइंट जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर ऐड होता है तो उसे हम लोग एक्टिव साइट नाम देते हैं। तो लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जब रहेगा तो एक्टिव साइट नॉट फुल ऑक्यूपाइड, वहाँ पर एक्टिव साइट पूरी तरीके से फुल्ली ऑक्यूपाइड नहीं होंगे, एंजाइम वर्क बिलो फुल कैपेसिटी, एंजाइम जो रहेगा अपनी फुल कैपेसिटी से वर्क नहीं कर पाएगा। हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जब हो जाएगा, एक्टिव साइट आर सेचुरेटेड, एक्टिव साइट जो रहेगी वो सेचुरेटेड हो जाए, एंजाइम वर्क एट फुल कैपेसिटी, एंजाइम जो है अपनी फुल कैपेसिटी से वहाँ पर वर्क करेगा। तो लो वर्सेस हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की डिबेट में आपने यह समझा कि अगर लो का सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन अगर लो रहेगा तो एक्टिव साइट वहाँ पर फुल्ली तरीके से ऑक्यूपाइड नहीं रहेगी, जिसकी वजह से जो एंजाइम होगा पूरी तरीके से फुल एनर्जी के साथ वहाँ पर वर्क नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अगर हम मैकेलियस मेंटन इक्वेशन की बात कर लें तो एक्सप्रेशन में क्या होगा, v बराबर वी एम अपन एस, इसमें के एम प्लस एस हो जाएगा। v जो है इनिशियल वेलोसिटी है, s जो है सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है,
Km जो है मैकेलियन कांस्टेंट है, Vm जो है मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो मैकेलियन मेंटल इक्वेशन में V बराबर इनिशियल वेलोसिटी, S फॉर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, Km फॉर मैकेलियस कांस्टेंट, Vm बराबर मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन में, जिसमें E फॉर यहाँ पर एंजाइम दिखाया गया है, ए फॉर सबस्ट्रेट दिखाया गया है। तो ई जहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन होगी जिसमें ई एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा, और एक अगर एक दिशा में रिएक्शन होगी यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन ना होकर अगर एक ही दिशा में रिएक्शन होगी तो ई प्लस पी यानी कि एंजाइम प्लस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जिसमें कांस्टेंट K1 K2 K3 है। मैकेलियंस कांस्टेंट फार्मूला मैकेलियन कांस्टेंट का फार्मूला जो है K2 प्लस K3 अपान K1 है। तो मैकेलियस कांस्टेंट का फार्मूला जो है K2 प्लस K3 प्लस K1 है। तो इसको हम यह इसका फार्मूला हो गया। ओवरऑल अगर हम इसमें कंक्लूजन की बात करते हैं, मैकेलियस मेंटन काइनेटिक्स एक्सप्लेन द एंजाइम बिहेवियर एट डिफरेंट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी मैकेलियस मेंटन काइनेटिक्स जो है वो एंजाइम के बिहेवियर को डिफरेंट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर डिस्कस करती है। एप्लीकेशन इसका क्या है, ड्रग के डेवलपमेंट में, इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री में, मेटाबॉलिक रिसर्च में इसका खूब उपयोग किया जाता है। तो आज की एक छोटी सी वीडियोज में हमने आपको एंजाइम काइनेटिक्स में आपको मैकेलियस कांस्टेंट और मैकेलियस रिएक्शन के बारे में बताया, मैकेलियस इक्वेशन के बारे में बताया। तो अगर वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। डेरिवेशन थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करना संभव नहीं था, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है। फिलहाल हमने काम की चीज़ें बता दी हैं। तो अगर आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और इसी तरीके के एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।